चलिए अब आप समझिए, कहा गया कि 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होगा सब में। नहीं 6 गो है ना, तो 6 में क्या क्या मान होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्या दिया हुआ है बताइए, समकोण त्रिभुज। हालांकि मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ना ही है, आपको नहीं पढ़ना। तो मान लीजिए कि आपके पास कौन सा त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज। इसका नाम भी ले लीजिए, इसका नाम ए बी और सी। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो कौन सा कोण है जो समकोण है, बी। कौन सा कोण है जो समकोण है, बी। और कौन सा कोण है जो न्यून कोण है, हमने इसको कहा ए, इसको कहा बी और इसको कहा सी। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो ए कोण ए और कोण सी, ये दोनों कौन सा है बुआ, न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। अच्छा, और कोण बी क्या है आपका बताइए, समकोण। क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री के बराबर, यानी 90 डिग्री कह सकते हैं या 90 डिग्री के बराबर। एक बात बताइए चला, समझिए, यदि मान के चलिए, हम आपको अभी पिछला क्लास में एक दिन पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या पढ़ाए थे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर होती है, नहीं अच्छा छोड़िए उसके बाद, यहां मान लीजिए कि ये जो कोण है, यहां हम अक्सर थीटा मानते थे, यहाँ हम लोग कितना मानते थे, थीटा मानते थे। लेकिन हम यहाँ मान कितना डिग्री के लिए कर रहे हैं काम, 45। तो इसको मान लेते हैं हम कितना डिग्री, 45 डिग्री। मान लेते हैं कि कितना डिग्री का कोण है, 45, और ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। तो बताइए कि ये वाला कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 45 90। ये दोनों को जोड़ते कितना होता है, 90। तो जब इसको 45 मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45, क्योंकि 90 के आधा 45 से होता है, यानी ये भी 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, ये भी क्या हो जाएगा 45। पहला बात। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात कि यदि दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण क्या है, बराबर है चला, तो ठीक छठा नंबर पिछला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, छठा नंबर में, कि या तो दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, और नहीं तो दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ दोनों कोण बराबर है, अरे है ना जी, ये भी 45 और ये भी 45। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भुजा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मान के चलिए कि इसका मान हमने मान लिया x, क्या मान लिया, x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x ही होगा चला। अभी तो बोले कि दोनों का मान बराबर होगा, तब जब दोनों का मान बराबर तो इसका x रखेंगे तो इसका भी कितना मान होगा, x ही होगा। इसका y रखेंगे तो इसका भी क्या होगा, y होगा। इसका z है तो इसका भी क्या होगा, z ही होगा। कुछ समझ में आया, क्योंकि दोनों में कोण का मान बराबर है तो दोनों में भुजा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। और यदि दोनों में भुजा का मान बराबर है तो दोनों में कोण का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो अब इसका अगर मान निकालना है, चलिए ये तो आपको, जैसे इसको कोण मान लिए, इसको आपने कोण मान लिया, ठीक है। तो इसको कोण मान लिया तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी बताइए, कर्ण कहलाएगी। तो आप बताइए, लंब का मान दे दिया गया है x, आधार का मान दे दिया गया है x, क्या इसका मान कुछ भी है आपको? तो इसका मतलब पहले हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। हम लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर कैसे लिखेगा, रूट अंडर, बताइए सूत्र थोड़ा सा हमको, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। रूट अंडर लंब के जगह पे क्या रखा गया है, x, तो हमने रखा यहाँ पे x का स्क्वायर, प्लस इसके जगह पे भी x है, यहाँ पे भी हमने रखा x का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जब गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंदर में 2 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 गो हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 गो एक्स स्क्वायर। गुना में रहता तब ना, गुना में रहेगा तब ना निकलेगा जी, गुना में रहेगा तब ना निकलेगा। ये तो जोर में है तो कैसे निकाल दीजिएगा, यहाँ बीच में गुना ना रहता है। अभी दोनों जोर है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2x स्क्वायर, कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर तोड़ोगे तो 2 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन x को हम x गुना x लिख सकते हैं क्या। तो जब तो 2 का x आ गया, तो यानी कि देखो रूट 2 तो रूट 2 में रहेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ा उसके पास नहीं है। लेकिन एगो x बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा इसके पास है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 2 और x, लेकिन यहाँ x रूट के बाहर होगा ना, समझ में आया।
ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये दोनों में से एगो निकालिएगा तो x बाहर आएगा और रूट 2 बच जाएगा अंदर के अंदर, क्योंकि इसका तो जोड़ा है नहीं तो इसको निकालेंगे नहीं। बात समझ में आया? तो इसका मान हो गया आपका कितना, x रूट 2, x रूट 2, यही ना आया जी। कर्ण का मान कितना आ गया आपका, x रूट 2। ठीक है ना, समझे बात? लंब का मान x, आधार का मान और कर्ण का मान। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना जी। पहला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा। तो लेकिन थीटा साइन थीटा ना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब थीटा मानते थे तब ना वहाँ थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने कितना मान लिया, 45। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45। कितना लिखोगे, साइन 45। समझिए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 45। और साइन 45 बराबर क्या होता है बुआ, लंब बटा कर्ण। सूत्र सब में वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। लीजिए इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब की बात करेंगे तो लंब कितना है आपका, x। लंब कितना है, x। यानी साइन 45 की बात करेंगे तो लंब कितना दिया गया है, x। और कर्ण कितना है, x रूट 2। कितना दिया गया है, x रूट 2। देखिए तो x से ही x कट जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे साइन 45 की अगर बात करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बटेगा 1/2। यही हो जाएगा आपका साइन 45 का आंसर। आपसे पूछेगा कि साइन 45 का मान कितना होगा तो आप क्या कहिएगा, 1/√2। क्या होगा, 1/√2। किसका मान, साइन 45 का मान। किसका मान, साइन 45 का मान। ठीक है। अच्छा ये 1 नंबर में हम ज्ञात किए। 2 नंबर में अब क्योंकि 6 ना है हमारे पास तो 6 निकाल लेते हैं। दूसरा का नंबर में हमारे पास कौन आता है, कॉस आता है। कॉस तो क्या थीटा लिखेंगे कि 45 लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कोण न्यून कोण कितना है, 45। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 45। तो कॉस 45 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, कॉस 45 बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए, आधार बटा कर्ण। लीजिए आधार और बटा कितना, कर्ण। बहुत बढ़िया, आगे आइए। तो कॉस 45 बराबर आधार का मान x और कर्ण का मान x रूट 2। देखिए तो इससे ही कट गया क्या, यानी कॉस 45 की बात करिएगा, सुनिए कॉस 45 की अगर बात करेंगे तो इसका मान भी कितना आ गया, 1/√2। कितना आ गया, 1/√2। यानी कॉस 45 का मान हमारा कितना आ गया, 1/√2। उसी तरह से हम चलेंगे अगला वाला में, tan में आएंगे। किस में आएंगे, tan 45 में। तो tan 45 में चलिए, tan 45 में। और tan 45 का सूत्र क्या होता है बोला, लंब त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा आधार। अब बताइए tan 45, तो लंब का मान क्या दिया हुआ है, x और आधार का मान क्या है, x। x से x कट गया, यानी tan 45 की बात करें तो tan 45 वाला सीधे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। और tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम लोग तीसरा में देखे हैं, समझिए तीसरा में। अब इसी में आते हैं हम, इसमें बात करते हैं। हाँ जी ऊपर चला, अच्छा चलिए ऊपर हम बात करते हैं, यहाँ बात कर ले। चलिए हम बात करेंगे कितना नंबर, 4 नंबर में। तो 4 नंबर में बात करेंगे तो कॉसेक 45 लिखेंगे। कॉसेक 45। अच्छा बताइए कॉस का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अच्छा देखिए कर्ण और बटा क्या होता है बुआ, लंब। अब बताइए यहाँ लिख लीजिएगा, कॉसेक 45 बराबर कर्ण का मान कितना दिया गया है, x। नहीं x रूट 2 और लंब का मान क्या दिया है, x। तो x से x कट गया, यानी कि कॉसेक 45 की बात करें तो कॉसेक 45 हमारा कितना आ गया, सीधे √2। कॉसेक 45 का मान क्या होता है, √2। बात समझ में आ गया। कॉसेक 45 का मान क्या होगा, √2। उसी तरह से अगर हम 5वें नंबर में बात करें तो 5वें नंबर में सेक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक 45 होगा क्योंकि यहाँ 45 रखे हैं। सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सही है क्या, अच्छा कर्ण और बटा आधार। देखिए हमको कुछ नहीं आता, जो तुम लोग कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो सेक 45 की हाँ, इसलिए अगर आप बोलिएगा गलती बोलिएगा तो आप ही का। अच्छा बरियात यहाँ है क्या, दूल्हा के भाई है कि सबोलिया हो, मतलब एकदम राजा नहीं होता, राजा। शादी ब्याह में देखोगे ना, शादी ब्याह में देखोगे दूल्हा से ज्यादा अकर दूल्हा के दोस्त क्या दूल्हा के भाई के रहता है। आई जाएगा तो लगेगा पूरा
पूरा शादी के बाराती में जो है सबसे मेन आदमी हम ही है। नहीं, आप बैठेगा कैसे, तो बैठेगा एकदम घरे अपना ऐसे करके बैठेगा, नहीं आए, अब वहां बैठेगा ऐसे करके। ये भाई नाश्ता उस्ता मंगवा दे, कौन सी मंगवा दे, समोसा, रसगुल्ला, मिठाई, सब बिस्कुट उस्कुट मंगवा दे। बहुत मार मारेंगे हम। चलिए यहाँ फोकस करिए, थोड़ा सा अच्छा से बैठा कीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे सेक 45। सेक 45 यानी कि सेक का सूत्र सीधे बताइए क्या होता है। सेक का 45 क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान क्या दिया गया है, x√2। क्या दिया गया है, x√2। और आधार का मान क्या है, x है। लीजिए x से x कट गया। अच्छा अगर हम बात करें तो सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, √2। सीधे इसका आंसर कितना आ गया, √2। उसी तरह से एक छठा की बात करेंगे तो छठा में हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए क्या, कॉट थीटा की कॉट 45, क्योंकि हमने यहाँ थीटा की जगह पे क्या मान लिया, 45। चलिए कॉट 45 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, आधार बटा, बहुत बढ़िया। कॉट 45 की अगर बात करिएगा तो x बटा x कट जाएगा, यानी कॉट 45 बराबर हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही होता है सबका मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। वो था सीधे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान। कौन पसीना आ रहा, भुला गया, आर्यन निकाल लेता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ना समकोण त्रिभुज लेंगे डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। इसमें क्या करते हैं कि हम लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ABC। तो लिखना पड़ेगा माना कि सब बराबर है, ये है इसलिए माना कि त्रिभुज ABC एक कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। तो सुनिए समबाहु त्रिभुज पता है किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है। देखो जब जितना भुजा बराबर होगा ना उतना ही कोण भी बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर होता है उस त्रिभुज का उतना ही कोण भी बराबर होता है। अगर 2 गो भुजा बराबर है तो त्रिभुज में 2 गो कोण बराबर होगा, 3 गो भुजा बराबर है तो 3 कोण बराबर होगा, 4 गो भुजा बराबर है तो 4 कोण बराबर होगा। बात सही कि गलत, बताइए पहले, त्रिभुज में 4 गो भुजा होता है इसका मतलब ध्यान यहाँ पे नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं कि कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समझिएगा ध्यान से, समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बांटते हैं, है ना, करते हैं। तो समझिए कोण ए कौन सा है बताइए, कोण ए कौन सा है, ऊपर वाला है ना। तो कोण ए को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। अच्छा की बात बताओ, जब ये दोनों ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इस कोण का मान कितना डिग्री होगा, 60। इसका मान भी कितना होगा, 60, और इसका मान भी कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। ये तीनों भुजा का, तीनों कोण का मान कितना होगा, 60 होगा। देखो, और इसकी जब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तब मान लीजिए कि इस भुजा का मान है 2x, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2x, और इसका भी क्या हो जाएगा, 2x। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तब तीनों का मान 2x होगा, और सभी कोण भी, सभी भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। अब हमने क्या कहा कि कोण ए को हम 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। लीजिए तो 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यहां से देखिए ना, 2 बराबर भागों में बांटिए तो इस तरह से आएगा। अच्छा बताओ, जब 2 बराबर भागों में बांट दिए, यानी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ पे इस भुजा का नाम हम यहाँ डी लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं और एडी लंब हो जा, इसको लंब का चिन्ह बोलते हैं। एडी लंब किस पर हो जाता है बताइए, तो किस पर लंब हो जा रहा है, बीसी पर। किस पर, बीसी पर डालते हैं। क्या करते हैं, डालते हैं, यानी एडी जो लंब है वह किस पर डाल देते हैं, बीसी पर डाल देते हैं। तो आप बताइए, जब ये 60 डिग्री का कोण था तब 2 भागों में बट गया, अरे बटा ना, तो 2 भागों में बट गया, तो 2 भागों में बटा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री,
और इसका भी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, और दोनों समान भाग में बांटे हैं, एकदम बराबर बराबर भाग में बांटे। पहला बात तो देखो, जब भाई कोण 2 भागों में बट गया तो इसका मतलब भाई भुजा भी 2 भागों में बट गया होगा ना, समझे। पहले भाई भुजा की लंबाई भी क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। तो मान लीजिए 2x है, तो यहां से यहां तक मान लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक मान लीजिए x है, और यहां से भी यहां तक मान लीजिए क्या x है, तब नहीं दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ गए बात को ना, समझे। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करें हम कि यहाँ पर इसको भी 2 भागों में क्या कर दिए, हम बांट दिए। अब शायद यहाँ पे 2 नहीं 3 गो त्रिभुज बन गया। देखो एक बन गया ए बी सी, एक बन गया ए बी डी, एक बन गया ए डी सी, 3 गो त्रिभुज बन गया। तो चलिए हम एक गो त्रिभुज में लेते हैं, हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, नहीं ए बी डी में, यानी हम त्रिभुज बात करते हैं इतना ही में, ए बी डी में। यह समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे कोण ई वाला जो है यह 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इस कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, इस कोण को हम लिख सकते हैं ए डी बी, क्या लिखेंगे, ए डी बी। इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए डी सी। समझ गया, अब समझिए। तो इसका मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण ए डी और बी क्या है बुआ, समकोण है, अर्थात कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो समझिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दे दिया आपका 2x और यहाँ पे दे दिया कितना x, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, x है। ठीक है। अच्छा यहाँ हम फोकस करते हैं। तो अब देखिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज को लिखेंगे, हमने लिखा इस त्रिभुज का सीधे, इसको बाहर निकालते हैं। हाँ इसको खाली एगो को बाहर निकाल लिए, किसको निकाले, ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या बी, मतलब इस त्रिभुज को हम यहाँ पे क्या किए, बाहर निकाले। तो बाहर निकालिए है तो इसका सबका मान लिख दीजिए। इसका मान कितना है, 2x है। इसका मान कितना है, कुछ नहीं है। इसका मान कितना है, x है। इसका मान कितना है, 90 डिग्री। इसका मान कितना है, 60 डिग्री। और इसका मान कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। देखिए 60 और 30 का मान यहीं पे निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका मान कितना है, 60 डिग्री, और इसका मान कितना है, 30 डिग्री। आप समझिए यहाँ पे ध्यान से। तो आपको 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा भुजा आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो तीसरा भुजा निकाल दीजिए, उसके बाद सब मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कर्ण चेला, अगर हम इसको मानेंगे तो ये लंब न हो जाएगा, ये न कर्ण हो जाएगा 2x। हाँ तो लिखिएगा, चलिए लिखिए, लंब बराबर, बोलिए क्या लिखिएगा, लंब बराबर रूट अंडर, बताइए, कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा बुआ, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का जगह पे क्या लिखिएगा, बताइए, कर्ण के जगह पे 2x लिखिएगा का स्क्वायर, माइनस आधार के जगह पे क्या लिखिएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखोगे 4x स्क्वायर और माइनस क्या लिखोगे, x स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ देखो, अब 4 गो x स्क्वायर है और यहाँ पे 1 x स्क्वायर है, तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 गो x स्क्वायर। कितना बचेगा, 3 गो x स्क्वायर। इसको जब तोड़िएगा तो इस वजह से 3 गुना x गुना x, क्या 3 का जोड़ा है, तो 3 का जोड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पे x और रूट कितना 3, यानी कि 1 x बाहर निकल जाएगा, 2 गो में से 1 x बाहर और रूट 3। यानी कि अगर हम बात करें लंब का, तो लंब का मान कितना आ गया हमारा, x रूट 3, यानी ये भाई साहब का मान कितना आ गया, x रूट 3। बात समझ में आ गया। इसका मान कितना आ गया, x रूट 3। अब हम बात करेंगे मान निकालने का, किसका, मान निकालने का। ब्लैक मार्कर नहीं लाए हैं, ये को तो ब्लैक मार्कर दीजिए हमको, वहां पर एगो मार्कर है, चल नहीं रहा है, घसटा रहा है, मार्कर लेके आओ ना भाई। देखो अब हम बात करेंगे हम 60 डिग्री के लिए, पहले किसके लिए बात करेंगे, नहीं 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री था ना, तो पहले हम किसके लिए बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए। चलिए तो हम बात करेंगे किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए सभी का मान निकालेंगे, 6 का मान निकालेंगे। तो पहला नंबर पर कौन होता है बताइए, तो साइन होता है। पहला नंबर पर कितना हो जाएगा, साइन। तब किसका बात करिएगा, साइन 30। किसका बात कीजिएगा, साइन 30। एक बात बताइए चला, जब साइन 30 कह रहे हैं तो इसमें लंब कौन हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा। बीडी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, और एडी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और एबी क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो चलिए साइन 30 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइन 30 बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है। चलिए लंब बटा कर्ण, यानी कि अगर हम बात करें तो लंब के जगह पे क्या रखिएगा बताइए, x रखिएगा। लंब के जगह पे क्या है, x है। हम 30 की बात कर रहे हैं, तो 30 की बात करिएगा तो हाई वाला लंब हो जाएगा, ई वाला आधार हो जाएगा। अब बताइए लंब का मान कितना है, x है, और कर्ण का मान कितना है,
रूटीन कॉर्न का मान कितना है 2x है ना, कितना है बुआ 2x है। अब देखिए यहाँ x से x काट दीजिएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2। यानी अगर हम कहे कि साइन 30 का मान कितना आ गया हमारा 1/2, साइन 30 का मान कितना आ गया बुआ 1/2 आ गया। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक नंबर में क्लियर, एक नंबर में ही क्लियर हो गया। अच्छा आगे बात करते हैं, फिर दूसरा नंबर में कौन cos 30 की बात करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ बात करते हैं cos 30 की बात करते हैं। बताइए उसी तरह से cos 30 का मान क्या हो जाएगा आधार और बट्टा कॉर्न। तो आधार cos 30 की अगर बात करिएगा cos 30 तो बताइए 2 नंबर में ना, यहाँ हो जाएगा x अब बट्टा रूट अंडर 2x। अच्छा सॉरी यहाँ ना है आधार, ओ x रूट 3 अब बट्टा कॉर्न कितना है बुआ 2x, कितना है 2x, x से x कट गया, यानी कि cos 30 की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/2। cos 30 बराबर मान कितना होता है रूट अंडर 3/2। ठीक है, तीसरा में अगर हम बात करते हैं तो तीसरा में हमारा आ जाता है कौन tan 30 की बात करिए कितना हो जाएगा लंब बट्टा आधार। डायरेक्ट लिख दे क्या लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है बताइए, लंब कितना है, लंब x है x और बट्टा आधार कितना है बुआ x रूट 3, x से x कट गया, यानी tan 30 का मान हमारा कितना आ गया 1/√3। tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3। देखो ये चीज कभी कभी जो होता है ना, बहुत जगह पर लोग सीधे याद करवा देते हैं कि आप देखिए tan का मान इतना होता है, cos 30 का मान इतना होता है, उस तरह से नहीं पढ़ना। आपको ये मान आखिर आया कैसे, ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी है। बात समझ रहे हैं? हम विद्यार्थी नहीं, हम आप लोगों को टीचर बनाते हैं कि जब आगे कभी भविष्य में अगर मन होगा पढ़ाने का तो ये सब चीज पढ़े रहिएगा तब ना पढ़ाइएगा, क्योंकि हम भी जिस टीचर से पढ़े थे वो टीचर भी हमको इस तरह से पढ़ाए थे। बात कुछ समझ में आया कि नहीं है? इसलिए बहुत बेहतर पढ़ाए थे मैथ हमको वो। चौथा नंबर पर बात करिए, तो चौथा नंबर पर कौन सा आता है कौशिक आता है। कौशिक लीजिए, कौशिक की बात करें तो डायरेक्ट हम सूत्र लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं डायरेक्ट हम लिखते हैं कौशिक बराबर क्या होता है कॉर्न बटा लंब। आप बताइए कॉर्न क्या है, इसमें कॉर्न है आपका 2x, कॉर्न कितना है 2x और लंब कितना है बुआ x, लंब कितना है x, x से x कट गया, यानी कौशिक 30 डिग्री का मान जो है कितना आया बताइए, कौशिक 30 डिग्री का मान कितना आया 2 आया, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 आया। पांचवा नंबर में बात करेंगे सेक का, किसका बात करिएगा सेक, तो सेक 30 का मान कितना आएगा बताइए, सेक 30 कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण का मान कितना है बताइए 2x, लीजिए 2x, आधार का मान कितना दिया है x√3, x से x कट गया, यानी कि सेक 30 की अगर बात करिएगा तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया √3। सेक 30 का मान कितना होता है 2√3। फिर आगे हम बात करेंगे एक और ना हो गया कॉट, छठा नंबर में कौन हो जाएगा कॉट। कॉट अगर 30 की बात करिएगा तो कॉट 30 बराबर क्या हो जाएगा बताइए आधार बटा लंब, आधार का मान कितना दिया गया है x√3 और लंब का मान क्या दिया गया है x, इससे ही कट जाएगा, यानी कि कॉट 30 का मान कितना आ जाएगा बुआ √3। कॉट 30 का मान कितना होता है √3 होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा तक 30 का ना निकाल लिए, अब 60 का भी निकाल लेते हैं ना, समझे? अरे 30 का ही इससे निकालिए तो 60 का भी इससे नहीं निकल जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का कौन दिया हुआ है, 60 डिग्री का यहाँ से निकाल लेंगे। बताते हैं, पहले इसको तो पढ़ लीजिए। देखिए जिस चीज पहले जहां है क्लियर पहले उसको क्लियर कर लीजिए, बाद में 90 का समझेंगे। चलिए अब हो गया, अब इधर हम बात करेंगे 60 डिग्री के लिए। कितना डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ये ना 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पहला नंबर में बात करेंगे। अच्छा देखिए जैसे हम 60 बोलेंगे तो इसका लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर था कॉर्न तो नहीं बदलेगा, लंब और आधार बदलेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसको 30 माने थे तो ये वाला भाई साहब आधार हो गए थे और ये क्या हो गए थे लंब, लेकिन अब इसका बात हम खत्म कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं 60 का, तो 60 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। हाँ ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा कॉर्न। ये तो कॉर्न तो रहबे करेगा, कॉर्न बदलता नहीं। चलिए एक नंबर में बात करते हैं हम लोग साइन 60। कितना बात करते हैं साइन 60। साइन 60 का सूत्र क्या होता है, साइन सीधे
साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है बताइए? बहुत बढ़िया, x√3। और कर्ण का मान कितना है? 2x। x से x कट गया, यानी साइन 60 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा √3 और बटा 2। ये वाला हो जाएगा आपका किसका मान? साइन 60 का मान। दूसरा नंबर में बात करिए किसका हुआ? कॉस 60 का। ठीक है, तो कॉस 60 की बात करिए कि कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या दिया गया है? x। बहुत बढ़िया, आप लोग बोलते जाइए, x बटा 2x। इससे ही कट गया, यानी कि कॉस 60 का अगर हम बात करेंगे तो 1/2। कॉस 60 बराबर कितना आ गया? 1/2। बात समझ रहे हैं? अगला बोलिए, अगला बोलिए। tan। चलिए, tan कितना? 60। बहुत बढ़िया। लंब बटा आधार, लंब बोलिए कौन हो जाएगा? अब बट्टा कितना हो जाएगा? x। x से x कट गया, यानी कि tan 60 की अगर हम बात निकाले तो √अंडर सीधे कितना? 3। यानी tan 60 का मान कितना होता है? √3। उसी तरह से हम 4 नंबर में अगर बात करें तो कॉसेक 60 डिग्री, बोलिए कितना हो जाएगा? गलती नहीं बोलना। 2x बटा रूट कॉसेक है। हाँ ठीक 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 ठीक। लंब होता है ना। आज हमको गर्मी बहुत लग रहा है, पता नहीं क्यों। गुस्सा गुस्सा में बहुत पीट दिया इसलिए नहीं। √3। देखो बुआ, जब किसी चीज को आप खूब संभाल के रखिए ना, आप कुछ लोग उसको बिगाड़ने आएंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आप बताइए, 2 साल होने वाला है कोचिंग का, आज तक कोई उल्टा पुल्टा बात सुने और ना सुनने देंगे हम, और नहीं कोनो कीमत पर हम सुनने देंगे आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब हम हर चीज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन मान सम्मान से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक बात आपको हम बताते हैं, अगर एक बार कुछ गलत यहाँ से निकल गया ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है लोगों को। मतलब आपका जो गलत किया हुआ है, सुनिए, आप 100 गो मतलब 1000 अच्छा काम कीजिए, ये को गलत काम कर दीजिएगा, आपका सारा काम खराब लगने लगेगा। नहीं तो हम यहाँ पे एक भी गलत काम नहीं होने देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए एकदम लड़की से तो एकदम निश्चिंत रहेगा। हमारे पास जो लड़की सब आ गया एकदम क्या है? निश्चिंत है। कोई छू के दिखा दे उसको, हाथ काट के हम रख देंगे हम। समझ रहे कि नहीं समझ रहा? उसको भी पता है, सबको हम सिखाते हैं कि कैसे आपको रास्ता पर आना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से काम करना है। हम सब लड़कियों सबको सिखाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे समाज में जो लोग है ना, अब अभी भारत में अगर बात करिएगा तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि लड़का सब है जो बहुत दानव टाइप का हो गया है, राक्षस टाइप का हो गया है। उसको अपना बहन बेटी के अलावा दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है। ये बात सही कि गलत है? तो वैसे लोग को इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलाज कौन करेगा? हमारे और आपके जैसे लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, जो अपना बहन को अपना बहन, दूसरा के बहन को भी अपना बहन समझता है। ना समझ में आया? अब मान लीजिए कि आपके बहन को कोई छेड़ेगा तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबकी बहन है तो उसको भी तो खराब लगता होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखना है। किसी को कोई छेड़े कुछ नहीं, हमारी बहन लगती है कि मौसी लगती है कि कौन लगती है हम सो नहीं जानते, लड़की है उसको परेशान कर रहा है, जाके मारेंगे चाहे कौन रहेगा, पर हाँ कोई भी रहेगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बिना गलती गलत बात है। देखिए हाँ, लेकिन कभी कभी ना लड़कियां भी गलती होती है, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है, तो थोड़ा सा ये सब चीज संभल करके। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कौसे के बाद किसका बात करेंगे? सेक का। किसका बात कीजिएगा? सेक का। अच्छा, आप लोगों को अब त्रिकोणमिति आ गया कि नहीं आ गया? अगर सेक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेक बराबर, सूत्र बताओ, कर्ण बटा आधार, तो कितना हो जाएगा? गलती होगा तो समझना तू, 2x बटा x। इससे ही कट गया, यानी कि सेक 60 का मान कितना आ गया बुआ? सेक 60 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। लास्ट अब कॉट नहीं, मतलब 6ठा नंबर पर बात करें किसका? कॉट का। कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री आधार बटा आधार कौन है इसमें? x। मतलब तुम लोगों को पूरा आ गया नहीं, x√3। अब लीजिए, x से x कट गया, यानी कॉट 60 का मान बताया, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करिएगा, सुनिए ध्यान से, तो ये वाला आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन। क्या हो जाएगा? साइन। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे साइन के बाद कॉस, तीसरा हम बात करेंगे साइन के बाद टैन। ठीक है, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक। क्या बोलिएगा? सेक। सेक के बाद कॉट। हाँ कॉट। 6 हो गया क्या?
6 हो गया। अच्छा ठीक है बुआ, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझिएगा। तो इतना हो गया। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें tan cot सब तो हो ही गया। यहाँ पे हम रखते हैं, हाँ इसी में बता दे रहे हैं एक के बार में। यहाँ पे हम बात करें, ये हम साइन थीटा रखे, कॉस थीटा रखे, यहाँ tan थीटा रखे, यहाँ पे sec थीटा यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम लोग कोण का मान रखेंगे, क्या रखेंगे भैया, कोण का मान। यहाँ पे रखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना रखेंगे 0 डिग्री। फिर यहाँ रखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। फिर यहाँ रखिए गया थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर यहाँ क्या रख लीजिएगा 90 डिग्री। समझिए यहाँ ध्यान से, थीटा बराबर आपने क्या रखा 90 डिग्री, समझिए यहाँ समझना है और ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। देखो मान लीजिए कि जब हम थीटा के जगह पे क्या रखते हैं 0, तो इसमें देखो, इसमें खाली साइन थीटा, साइन 0 का मान होगा, इसमें कॉस 0 का मान होगा, इसमें tan 0 का, इस तरह से इसमें सब 0 0 वाला का मान होगा। बात कुछ समझ में आया? तो मान लीजिए कि अगर हम साइन इस थीटा इस पर हम रखेंगे 0, साइन 0, और साइन 0 का मान होता है चला 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। उसके बाद होता है साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है 1, कितना होता है 1। बात समझ गए? अच्छा उसी तरह से अगर हम बात करेंगे cos 0 का, अब तो यहाँ से इसमें आएंगे तो cos 0 हो जाएगा, इसमें आइएगा तो cos tan क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम cos 0 की बात करेंगे, अरे थीटा के जगह पर हम जब 0 रखेंगे तो इसमें आएगा ना, तो cos 0 की अगर हम बात करेंगे तो ई वाला मान सीधे इधर पलट जाता है, यानी ई वाला कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो cos 0 बराबर कितना होता है 1, cos 30 बराबर कितना हो जाएगा √3/2, cos 45 बराबर कितना, इतना ही का इतना ही, यानी 1/√2, और cos 60 बराबर 1/2, और cos 90 बराबर यहाँ वाला 0, यहाँ की यहाँ पर 0। देखिए सीधे उलट गया, रोटी तवा पर से क्या हो गया उलट गया। चलिए अब tan की बात करेंगे तो देखो tan थीटा जो होता है, समझिए एक आपको सूत्र आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। tan थीटा बराबर जो होता है ना बुआ, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। ये tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा का क्या होता है सूत्र होता है। हालांकि इसको छोड़िए, हम लोग जो मान लिखे थे पहले उसके बात करेंगे। बताइए तो tan थीटा बराबर क्या लिखे थे, tan 0 का मान क्या आ जाएगा अपरिभाषित। देखो क्या है tan 0 का मान क्या है बुआ 0, tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0। अच्छा tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0। उसके बाद अगर हम इसका बात करेंगे tan कितना 30, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, देखो तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। tan अगर हम 45 की बात करेंगे तो 1, tan 60 की बात करेंगे, देखिए आपका कॉपी में लिखे हुए हैं आप, tan 60 की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका √3, और tan 90 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। कितना हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। कौशिक की बात करोगे तो कौशिक उल्टा होता है, कौशिक क्या होता है उल्टा होता है। हालांकि हम लोग मान निकाल चुके हैं, कौशिक इसका मान हम निकाल चुके हैं। देखिएगा cos 0 का मान होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों लिखते हैं ये भी अभी आपको हम बताएंगे। और उसके बाद cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 का मान सीधे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, सीधे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। cos 45 का मान देखो ना, हम तो लिखवाए भी तो थे अभी, जस्ट ना लिखे अभी तो उसमें से बोलो। cosec 45 का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, cosec 45 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका बात करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका बात करेंगे तो इसका मान सीधे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ए लड़की सब यहाँ देखो ना जी, सेक की बात करोगे तो सेक हो जाएगा क्या आपका 1, क्या हो जाएगा 1, आई वाला हो जाएगा 2/√3, cos 30 हो जाएगा 2/√3, यदि सेक 45 हो जाएगा आपका √2, सेक 60 हो जाएगा आपका सेक 60 हो जाएगा 2/√3, और सेक 90 हो जाएगा आपका कितना बुआ, सेक 90 हो जाएगा 0 0 0, कितना है सेक 90 अप्रभाषित, सेक 90 अप्रभाषित है,
यहाँ कहाँ दो अरे यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा साथ में। रुको ना रे, रुक ना रे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 होगा तुम लोग। अच्छा और यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, परिभाषित है ये। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला में आ जाएगा कौन सी आपका, देखिए कॉट है, कॉट, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये ना है अपरिभाषित। अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा रूट अंडर 3, सीधे 3 है। ठीक है चला, हम लोग सही कर लेंगे। भ है ही हो गया। अगर इसका बात करिएगा दी हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना है 1, यानी कि हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और ये वाला अगर बात करें तो ये वाला है आपका 1 बट्टा रूट अंडर 3, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना 0, कितना हो जाएगा 0, कितना होगा 0। यानी ये सारा मान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अच्छा अभी याद कैसे होगा सोच समझिए, सूत्र पर बनाइएगा, बाद में सूत्र के बनाइएगा, ठीक है। क्यों नहीं याद हो, अभी जो लिखे वही तो याद करना था। साइन 45 का मान बताइए, समझे। अच्छा हम बताएंगे नहीं, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। अब सुनिए कैसे हम याद करेंगे। देखो तो साइन 0 का मान, देखो ये थीटा के जो है ना, अगर इस साइन को उठा के हे में ले आइएगा तो इसमें पूरा किसका मान आ रहा है 0 का, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ क्या मान चुके हैं 0 मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं 0। पहले इसको नोट कीजिए तब समझाते हैं, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ अगर कहोगे देखो इसमें जितना मान आएगा ना, जैसे इसमें आएगा साइन, तो यहाँ पे थीटा पे क्या हो जाएगा साइन, साइन के जगह पे थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, यहाँ हो जाएगा कॉस 0, यहाँ हो जाएगा tan 0, ये सब इसमें जितना भी आएगा उस सब का किसका मान हो जाएगा 0 का। अगर यही साइन इसमें आता है तो किसका मान हो जाएगा साइन 30 का, क्योंकि इसमें थीटा के जगह पे क्या दिया है 30। इसमें अगर साइन आया तो थीटा के जगह पे कितना 45, इसमें तो आपसे जब पूछा जाएगा साइन 0 बराबर कितना होता है, साइन 30 बराबर कितना होता है, साइन 45 बराबर कितना होता है 1 बट्टा रूट 2, साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 90 बराबर कितना होता है, 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर अपरिभाषित। चलिए एक बात हमको बताइए, सुनिए, अगर हम यदि हम वही हम समझाने चल रहे हैं, यदि अगर हम बात करें, समझिए थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे। अगर हम देखो 2 चीज होता है, 1 और 0 की बात करते हैं, तो अगर 0 किसी संख्या में भाग देता है 0 किसी संख्या में भाग देता है तो इसका आंसर आता है अपरिभाषित। क्या आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। और अगर 0 में अगर 1 भाग देता है तो इसका मान हो जाता है क्या 1 हो जाता है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर 0 किसी भी संख्या में भाग देगा तो उसका मान कितना निकलेगा अपरिभाषित। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो मान निकल रहा है ना, ये दोनों के बट्टा करके मान निकल रहा है, ये जो मान निकल रहा है ना, ये दोनों के बट्टा करके मान निकल रहा है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम आपको याद करवाएंगे, अभी उसी तरह से, इस तरह से नहीं याद होगा। अगर कौशक की बात करेंगे तो कॉस 0 कितना, कॉस 30 कितना, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, सेक 30, सेक 45। ये जो मान है ना, ये जो मान है याद नहीं होता है इसे आसानी से, समझ रहे हैं। तो इस मान को याद कैसे करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। देखो चला क्या करना, देखो ये को बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन लिखे हैं, तो साइन की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पर 90 है। ठीक है, चलो देखो 0 है ना, तो यहाँ पे थीटा के मान रख लो 0। क्या रख लो 0, क्या रखोगे 0। यहाँ पे मान रख लो 1, 0 के बाद क्या आता है 1, यहाँ पे मान रख लो 2, उसके बाद मान रख लो 3, उसके बाद मान रख लो 4। ठीक, ये सब क्या रख लिया आप, 4 मान रख लिए। ठीक, और पूरे में, पूरा समीकरण में आप जो है क्या करिए 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से क्या करिए भाग लगा दीजिए। समझिए ध्यान से, हम आपको एगो याद करवाने के लिए बता रहे हैं। पहले हाँ एगो के मान याद करवा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ट्रिक ट्रिक ट्रिक
एगो तो उस तरह से कैसे आता है वो बता दिए, अब याद कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने कहा 0 रख लिए, इसका 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3 रख लिए और 4 रख लिए। ठीक, दूसरा क्या करिए कि इस सब में 4 से भाग दे दीजिए। सब में क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी 4 से भाग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, पहला बात कि 0 1 2 3 4 लिख लिए। दूसरा बात कि सब में कितना से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए। दूसरा बात हुआ सब में कितना से भाग दिए, 4 से। और तीसरा काम करिए, सब का वर्गमूल निकाल दीजिए। सब का क्या निकालिए, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब इसका रूट लगा दीजिए, इसका भी रूट लगा दीजिए, इसका भी क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, इसका भी रूट लगा दीजिए, इसका भी क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। हाँ, वही रूट लगा दीजिए। अब रूट जब टूटेगा समझो तो 0/4 कितना होगा, 0। कितना होता है, 0। अगर हम बात करें तो 0/4 क्या होता है बुआ, 0 होता है। रूट में 0 रहे चाहे कुछ हो रहे, उसका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। समझिए, आई अंदर में कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये 4 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1/√2 गुना 2। इसको लिखिएगा तो यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा तो 1 2 अंदर, यानी 1/2 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो वही बात हो जाएगा, कट जाएगा 1 2 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा 1/√2। यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा यानी सीधे यहाँ कितना हो जाएगा 1। देखो इतना ही आंसर आया है ना उसमें जी, इसमें